बड़े ज़बरदस्त मेहमान मुझे इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं और आपने देखा है तस्वीरें भी खिंच रही हैं, गप्पें भी लग रही हैं। तो जनाब बात ये है कि इस वक्त बहुत सी खबरें वाक़यात ऐसे होते हैं जो एक लंबे अरसे तक हमारे जहनों पर काबिज़ रहते हैं। पाकिस्तान में बच्चों के साथ ज़्यादती और चाइल्ड लेबर जैसे मसाइल किसी से ढके छुपे नहीं हैं। और लाहौर की ज़ैनब हो, रानीपुर की फ़ातिमा हो या कराची की आयशा हो, ऐसे कई हज़ारों बच्चे बच्चियाँ लड़कों लड़कियों दोनों के हवाले से आए दिन हम ये दर्दनाक कहानियाँ सुनते हैं। रिसेंटली भी हमने देखा है कि जिन्ना हॉस्पिटल में एक बच्चे को छोड़ गए और बाद में ज़्यादती की तस्दीक हो गई। तो ये एक ऐसा मौजू है जिस पर काम होना, जिस पर बात होना, जिसको बार बार हाईलाइट किया जाना बहुत ज़रूरी है। और इस पूरी कास्ट ने ये काम किया है। इनसे बहुत सारी बातें हमने करनी है, लेकिन मुद्दसर उससे पहले फिल्म की सूरत में अगर इन तमाम तर वाक़यात को पूरी दुनिया के सामने लाया जाए तो मेरा ख्याल है उससे बड़ा बेहतरीन मीडियम कोई नहीं होता। फिल्म गुंजल इसी माह दिसंबर में रिलीज़ होने जा रही है और उसकी कास्ट, उसके प्रोड्यूसर, उसके डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। उस पर बात करेंगे, लेकिन आपको एक टीज़र दिखाते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह। अच्छा, पहले मैं एक मिनट ये बता दूं कि हमारे साथ कौन कौन है, फिर टीजर भी देख लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर साहब हैं, शुएब सुल्तान साहब हैं, और प्रोड्यूसर साहिबा निगत अकबर शाह साहिबा हैं, और आमना तो किसी तारुफ पे मुताज ही नहीं है माशाल्लाह, हसीन खातून, इनको हम देखते रहते हैं। मैं कहता हूँ जो ट्रेलर है, जो टीजर है उसमें भाईजान तुझे साढ़े नाल गल्लां करनी है, आपको सच नहीं करनी है। ट्रेलर और टीजर ने तो धूम मचा दी और जैसे वो आग नजर आ रही थी वो आग लगाई हुई है, बड़ा जबरदस्त किस्म का है। लेकिन सबसे पहले तो ये बताएं कि इस मौजू पर फिल्म बनाने का सोचा क्यों गया? अच्छा, ये मेरा पाकिस्तान में तो मसाला फिल्में बन रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये बड़ा ऑर्गेनिक था। निगत इस पर ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं, शी इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। बट मैं ये कहूँगा कि हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी दरिया के इस पार के नाम से, जो कि मेंटल हेल्थ और उसके ऊपर थी बेस्ड, और उसकी काफ़ी अप्रिसिएशन हुई। देन वी डिसाइडेड कि हम कुछ और बेहतर करते हैं। इश्यूज़ के बारे में बात होनी चाहिए। जनरली जो है एंटरटेनमेंट में हम बहुत लिमिटेड जो है मौज़ूआत पर बात कर रहे होते हैं। तो हम कह के आप जब इशू की बात करें तो सिर्फ इशू पे बात ना करें, उसको किसी एंटरटेनिंग वे में या ऐसे फॉर्मेट में दिखाया जाए कि आम जनता, पब्लिक ऑडियंस भी उसको एंजॉय कर सके, और उस फॉर्मेट में हो कि जो हर तक मासेस तक पहुंच सके। तो आई थिंक फिल्म से बेहतर और बड़ा मीडियम दुनिया में कोई नहीं है, और ना माना जाता है और ना जाना जाता है। तो फिर निगत डिसाइडेड कि हम एक फिल्म बनाएं, और इनके दिल के बहुत करीब था ये टॉपिक कि वी शुड टॉक अबाउट चाइल्ड लेबर एंड नॉट चाइल्ड लेबर, बल्कि हम इसमें जो बात करें इट्स वेरी स्पेसिफिक बॉन्डेड चाइल्ड लेबर। द डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड लेबर एंड बॉन्डेड चाइल्ड लेबर, डिफरेंस। बिल्कुल, और ये टॉपिक भी ऐसा है कि मेरा ख्याल है कि हर हसास दिल वाले के ना ये करीब है कि हम लोग खबरें पढ़ते हैं जब, तो हमें इतना अजीब फील होता है कि यार क्या गुजरी होगी इस बच्ची पर, लेकिन इसके एक घरवालों पर। चीज़ बहुत अहम है कि एक प्रोड्यूसर जब फिल्म पे पैसा लगा रहा होता है, उसकी सोच होती है, वो ये चाहता है कि फिल्म बिजनेस भी करे, फिल्म फेमस भी हो। निखत, आपने इस तरह के टॉपिक सोचते हुए, ये होता रिस्क है। आप अच्छी कास्ट भी ले लें, डायरेक्टर्स भी ले लें, हमने हॉलीवुड में भी बॉलीवुड में देखते हैं, ये बड़ा रिस्क होता है। तो क्या प्लान ये जेन में था कि इस मौजू पे बनाए चाइल्ड लेबर? अच्छा, सबसे पहला तो ये कि मैं एक बिजनेस वूमन हूँ। मैं तो फिल्म मेकर आउट ऑफ नेसेसिटी बन गई, क्योंकि मैं चित्रौल से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़ुदकुशियों का मसला रहा काफ़ी अरसे। तो मैं चाह रही थी कि हम ख़ुदकुशियों के ऊपर बात करें, सुसाइड के ऊपर बात करें। तो आई डिसाइडेड टू मेक ए पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट लाइक फॉर 10 मिनट्स। लेकिन धीरे धीरे फिर आई हैपन टू नो शुएब्स मदर एंड आई कॉन्टेक्टेड हर। आई एम लाइक, tell me if someone can make a direct a film for me. Like मैंने शुएब की एक फ़िल्म देखी थी, तो उन्होंने शुएब का कॉन्टैक्ट मुझे दिया। तो मैंने इनसे बात की, मैंने कहा कि आपको एक इस तरह की फ़िल्म मेरे लिए डायरेक्ट करनी है। तो इन्होंने फिर हमने बहुत बातें की। तो वो 10 मिनट के अनाउंसमेंट से हम थोड़ा आगे निकल के हमने 30 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म बना ली। और उस फिल्म की ऐसे मेरा मकसद ये था कि जैसे कोई हम एक डिस्कोर्स क्रिएट कर सकें, यू नो, नॉट ओनली इन पाकिस्तानी मीडिया बट ऑल्सो इंटरनेशनल मीडिया। तो हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली उस फिल्म के थ्रू। इट वेंट टू मैनी फेस्टिवल्स, इट वाज सिलेक्टेड फॉर कैन फिल्म शॉर्ट कॉर्नर और so many other Indian film festivals, a couple of other. So looking at the success of that film, then I was encouraged that now it's about time that we can discuss about some other topics. And then child labor was so closer to my heart. As a mother, I can definitely feel the pain of a mother goes through when she is kind of giving her child out to bonded labor. And then one thing is very important, people take stories to their heart, right? And also we think in stories, we think in pictures. So if we show people something in pictures, in films, then we take it to our heart. तो इसीलिए हमने कोशिश ये की कि स्टोरी ऐसी हो, पाकिस्तान की हो, यहाँ की हो, एक हीरो की जर्नी हो,
उसमें अप्स एंड डाउन्स हों और फिर रेजिलियंस भी हो और फिर कामयाबी भी हो. दैट्स हाउ वी चोज इकबाल मसीह सोशल मैसेज भी हो. Definitely, because it's thought provoking at the same time. It's giving you an entertainment because we have amazing ensemble cast, and it's a good story. अच्छा, स्टोरी कैसी है? स्क्रिप्ट पढ़ा होगा आमना ने. तो आमना, आपका कैरेक्टर कैसा है? आपने स्टोरी जब पढ़ी तो आपने साइन करते वक्त क्या सोचा? थोड़ा सा ज़रा बताइएगा अपने किरदार के हवाले से. वेल, जब मैंने शुएब सर से मेरी बात हुई, इन्होंने मुझे अप्रोच किया और कहानी का इन्होंने मुझे फ़ोन पे एक पूरा नैरेटिव समझाया कि इसका आर्क क्या है एंड व्हाट्स द सब्जेक्ट. तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज इनिशियली इन द फर्स्ट फ़ोन कॉल आई वाज सोल्ड. आई वांटेड टू डू द फिल्म, not just because of my character, just the entirety of the film, that you know nobody touches a subject like that. कोई भी हाथ नहीं लगाता. हर प्रोड्यूसर यही सोचता है कि I should just make a film which is entertaining और हम पैसे बनाएं and सब लोग पैसे बनाएं और एक हिट फिल्म दें और बॉक्स ऑफिस पे चले. बट उसको भी जहन में रखते हुए, I mean to pick a subject like this, मैं इन दोनों की दाद देती हूँ. As new filmmakers, it's a big risk. So I think the subject really mattered to me. And that was the only reason for me to say yes to the film, honestly. मैंने नहीं पूछा था, इन्होंने मुझे voluntarily 2-3 चीज़ें बता दी थी कि हम इसको अप्रोच कर रहे हैं, शायद हम अहमद अली अकबर को अप्रोच कर रहे हैं, राइट? हमारी ऐसी बात हुई थी. एंड सो मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं कर रहा था. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं इसमें थोड़ी सी एक प्लग इन करूँगा, क्योंकि जो मेरी तुम्हारी कॉन्वर्सेशन हुई थी बड़ी मज़ेदार थी. क्योंकि जब मैंने इनको स्टोरी नरेट की, हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है शहबाज भट्टी, जो अहमद अली को प्ले करे. तो मैंने, क्योंकि शहबाज भट्टी का वो जर्नी है बेसिकली फिल्म जो है, आप शहबाज भट्टी के पर्सपेक्टिव से वो फिल्म देखते हैं. तो मैंने इनको शहबाज भट्टी की कहानी सुनाई, मैंने इनको इनका कैरेक्टर नहीं बताया. इन्होंने मेरा कैरेक्टर मुझे नहीं बताया. वाकई समटाइम्स जब आप एक्टर्स को पिच करते हैं ना, तो आप उनको उनका किरदार सुनाते हैं टू सोल्ड द फिल्म एक्चुअली, और सोल्ड द नरेटिव. बट आई डिड नॉट, बिकॉज़ आई वांट टू फेयर विद द स्टोरी लाइन. आई सोल्ड हर द नरेटिव, कहानी मैंने इनको सुनाई. मैंने कहा ये कहानी है. फिर इन्होंने पूछा मेरा किरदार क्या है कहानी में. मेरा किरदार तो आपने सुनाया नहीं. देन मैंने कहा कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम कहानी क्या सुना रहे हैं, इसकी कितनी रेलेवेंस है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स व्हाई शी सेड कि उनको कहानी पसंद आई, मुझे कहानी, और फिर उनको किरदार मैंने बाद में सुनाया. इंटरेस्टिंगली. अच्छा, सबसे बड़ी बात है, जब मैंने वो कास्ट पे देखा तो मैंने कहा कि असल में इस तरह की मूवीज़ के लिए आपको इसी तरह के कैरेक्टर चाहिए, कि वो अहमद हों या वो आमना हों, ये फिट इन यहाँ होने चाहिए. बहुत से लोग हैं वो बड़ा एक और तरह की फिल्में करने वाले, जैसे मैं, वैसे वो बड़ी अच्छी फिल्में, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ मसाला मूवीज़, वो एक डिफरेंट एक. लेकिन आमना भी, अहमद भी, और अहमद अली भट्ट खैर हमारे भी दोस्त हैं यहाँ, नहीं अहमद अली भट्ट की बात कर रहे हैं कि वो यहाँ भी हमारे साथ रहे. वो वर्सटाइल हैं, वो कुछ भी वो कर लेते हैं. लेकिन आई थिंक उनके लिए भी इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रोल, क्योंकि वो एक उनकी एक अलग तरह की पर्सनालिटी है कि एग्जैक्टली मैं ये कह रहा था कि वो अहमद अली भट्ट को जो आपने हैं, वो छाप एक है उन पर कि वो ह्यूमर बड़ा अच्छा करते हैं वो, लेकिन उनको इस तरह से करना, उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया ना शुएब मैं. देखिए ये जब कास्टिंग करते हैं ना, तो एक कुछ ऑब्वियस कास्टिंग होती है, कुछ एक्सपेरिमेंटल कास्टिंग होती है. सो आई गो विद हिम एज एन एक्सपेरिमेंटल कास्टिंग, क्योंकि मुझे था कि एक तो अच्छा, मैं जब सोचा कि ये नहीं कि मुझे लगता है कहानी पढ़ते हुए आपको ऑर्गेनिकली कौन आपके जहन में उसकी शक्ल किसकी निकल कर आती है. ऑनेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अहमद अली अकबर वाज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस, आमना वाज ऑलवेज द मतलब मैंने कुछ दूसरा नहीं सोचा, और अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिनको अप्रोच किए वो आए भी. और इसलिए कहा कि मेरे ज़हन में आया कि ये दोनों फिट है. परिजात वाला रखा हुआ है. नहीं, अच्छा मैं इस पे जरा क्लैरिटी दूंगा, ये आप लोगों को फिल्म देख के पता चलेगा कि व्हाई इट गेटअप नहीं है. देखो, पहली बात तो ये है, इसके दो फर्क हैं, मैं बताना चाहूंगा, बल्कि बड़ा इंपॉर्टेंट है. पहली बात तो ये है कि ये 90s की लुक है, क्योंकि फिल्म is based in 90s, so you cannot like Parizad was not in 90s. ठीक है, तो it's a very specific look. उनकी क्लोथिंग, उनका हेयर कट, उनकी जो कलम है, वो आप व्हेन यू विल वॉच या उनकी मूछ का जो स्टाइल है, इट्स वेरी 90s काइंड ऑफ थिंग, जो बड़ी टिपिकल 90s. वही पैंट का कट हमें प्रॉपर इसके कॉस्ट्यूम डिजाइन हुए हैं, सब कुछ हुआ. सेकेंडली, जहाँ तक है वो जो कलर के पर्सपेक्टिव होता है, ही इज टैन, ही इज नॉट ब्लैक. इन परिजात ही वाज ब्लैक. सो देखिए, आपके कलर के डिफरेंट शेड्स होते हैं, ठीक है. तो क्योंकि वो टैन है और क्योंकि वो वैसे माशाल्लाह गोरे चिट्टे हैं, क्योंकि वो बाहर काम करते हैं ना, उसमें वो फील्ड में होते हैं, ही इज रनिंग, ही इज लाइक ही हैज अ स्कूटर, इस वजह से उसका फील्ड वर्कर. अच्छा, रेशम का किरदार क्या है? उनको भी मैंने देखा है और बड़ा, वो तो आपको पता है क्या ज़बरदस्त काम करती हैं. उनका कैरेक्टर कैसा है इसमें? देखिए, रेशम एक वेटरन है, बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और वी हैव सच एन ऑनर कि हमारी फिल्म का वो हिस्सा है.
रेशम जो है बेसिकली एक नई सुबह की अखबार है। हमने न्यूज़पेपर वर्ल्ड क्रिएट किया 90s में, आपको पता है बूम पे थी न्यूज़पेपर वर्ल्ड, तब मीडिया ज़ाहिर है जो चैनल थे वो उस तरह नहीं थे, और वो बूम पर थी, और वो एक न्यूज़पेपर रन करती हैं नई सुबह के नाम से, और उसमें शहबाज भट्टी जो है उनके एम्प्लॉय हैं, वो एक जो है रिपोर्टर हैं, और वो उनके अंडर काम करते। तो देयर इज़ अ यू कैन से अ रिफ्ट, boss and employee relationship, there is a bond between them, there is a different kind of role, very differently done अच्छा, both मुझे by बहुत both of them. interesting ये लग रहा थोड़ा है। मैं चाहूँगा कि आप बात करें, फिर मैं आमना से उनके करेक्टर पे बात करते हैं कि ये सच्चे जो वाकयात है उस पर मबनी ये फिल्म है। ये ज़रूर बताएं कि ये वो कहानी पूरी वो टेबल स्टोरी नहीं है, ये सच्चे वाकयात पे नाज़रीन पूरी ये फिल्म बनाई गई है जो शोएब भाई ने बनाई, लेकिन इस सच्चे वाकयात को फिल्माया जाना वो बड़ा एक टास्क है। फिर दूसरा सबसे एक अहम बात है वो ये है कि उसके करेक्टर में रंग भरना, और वो भी 90s में जाके, जब आप तो मेरे ख्याल में शायद मुश्किल छोटी सी होंगी, नहीं, मैं 90s की पैदाइश है मेरी। वही है ना, बहुत ही छोटी सी हाँ होंगी। जी। तो हम ना आपका करेक्टर बताइए, बाकी तो जाके देखेंगे लोग, लेकिन कुछ बताइए ना अपने वेल करेक्टर। मेरा इसमें कैरेक्टर जो है मेरे कैरेक्टर का नाम है महर, और महर एक सोशल वर्कर है, एक सोशल एक्टिविस्ट है, एंड शी वर्क्स विद चिल्ड्रन, शी स्पेसिफिकली वर्क्स फॉर बॉन्डेड चाइल्ड लेबर, एंड उसमें उसकी मुलाकात होती है इस बच्चे से, इरफान से, जो कि एक बहुत ही ब्राइट और एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, जो कि आई थिंक इस तरह के बच्चों में से कोई एक ही ऐसा निकलता है जिसके अंदर वो खूबियाँ हों या वो ताकत हो दुनिया बदलने की। सो हर जर्नी इज़ मेनली विद हिम, and she sort of take him under her wing and you know sort of train him, और मुझे याद है mentor him, और मुझे याद है कि जब एक्चुअली इरफान का सईद मोहम्मद अली का जो इसमें इरफान प्ले कर रहे हैं, उनका एक सीन था जिसमें उन्होंने स्पीच देनी थी। तो मुझे याद है कि मैं उसको मुझसे कर रहा था, याद कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा उसको सिखाने की कोशिश की। लाइक मैं बता रही हूँ कि रियल टाइम मैं उसको मेंटोर कर रही थी। फिर मैं उसको छत पे ले गई, मैंने कहा तू मेरे साथ छत पे चल, यहाँ बहुत शोर है। हम छत पे गए, उसने मेरे साथ सारी अपनी स्पीच याद की जो उसने अगले सीन में देनी थी, जिससे शुएब बहुत सड़ते हैं क्योंकि इनका डायरेक्टोरियल क्रेडिट जो है वो मैंने ले लिया। अच्छा। So I think we were also so much involved, I was so much involved in this character of महर, क्योंकि महर एक बहुत ही हेवी कैरेक्टर था मेरे लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट टू प्ले। जो एक्टिविस्ट होते हैं मुझे लगता है कि उनकी लाइफ बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वो उनका दिल बहुत नरम होता है और वो बहुत सेंटिमेंटल भी होते हैं मुझे लगता है, बट एट द सेम टाइम सेंटिमेंटल होने के बावजूद दे नीड टू हैव द कंट्रोल टू बी एबल टू से एंड कन्वे व्हाट दे वांट टू से, और टू स्टैंड फॉर व्हाटएवर दे स्टैंडिंग फॉर। और बहादुर इस लेवल के होते हैं कि डरते नहीं हैं किसी से। अच्छा, मुझे ये बताएं कोई ऐसा मौका जिस पे आपको काफी डांट पड़ी हो इनसे, डायरेक्टर साहब से? पड़ी कि नहीं पड़ी? डांट इस तरह नहीं पड़ी, लेकिन यार देयर वाज दिस वन डे, सो मी, माय मेकअप आर्टिस्ट एंड माय मैनेजर, अभी ये थोड़ा फनी किस्सा है, तो मैं उठी हूँ और मैंने ही उनको उठाया है, और फिर उसके बाद में मैंने कहा अब मैं सो रही हूँ, तुम लोग जागते रहना, हमें जाना है। आई थिंक 6 बजे की कॉल थी, एंड मैं सो गई और वो दोनों भी सो गए। वो एक कुर्सी पे सो गया बैठा बैठा, और वो मैडम मेरी जो असिस्टेंट है वो भी उस पे सो गई, सोफे पे सो गई, और हम सब सो गए। और आई डोंट नो, आई थिंक 45 मिनट्स गुजर गए, 2 घंटे गुजर गए, 2-3 घंटे गए। और उसके बाद में जब मैं सेट पे पहुंची तो ऑब्वियसली शुएब सर काफ़ी अपसेट थे, तो मैंने इनको, सर ये तो इसमें तो ये तो नेचर का गेम है, नेचुरल, मैं कुछ नहीं कर सकती, आई पास्ड आउट। लेकिन मैं इसमें एक अच्छी मज़ेदार बात बताऊं कि जो आपने सवाल पूछा ना कि कोई, क्योंकि हमारा इख्तलाफ शायद सेट पे किसी भी एक्टर के साथ नहीं हुआ, क्योंकि ये फिल्म बनाते हुए हमने वर्कशॉप्स की, हमने रिहर्सल्स की, हमने डिस्कशंस बहुत ज़्यादा की, और हमने इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा किया। मतलब बिफोर गोइंग ऑन द फ्लोर एवरीवन वाज, वेदर इट्स कास्ट मेंबर और क्रू, एवरीवन वाज नोन कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम क्या चैलेंज फेस करने जा रहे हैं। यूनानिमसली हम लोग सारे एक पेज पे थे, और हमने वाकई इस फिल्म को बहुत सीरियस लिया था, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सीरियस था। तो कोई रूम नहीं था हमारे पास कि हम इसको अनप्रोफेशनली या ना सीरियस लें, क्योंकि मैं इस मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ, क्योंकि मैं इनकी दात इसलिए बार बार दोनों की देती हूँ कि इस तरह की फिल्म बनाना जिसमें एंटरटेनमेंट भी है, जो कि रियल लाइफ हीरोइक स्टोरी भी है, वो दोनों चीज़ों को मिलाना इट्स अ टास्क। तो हम नहीं चाहते थे कि एज एक्टर्स हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज़ हो, क्योंकि सब ख्वाब तो इन लोगों ने देखा है, पूरा हम कर रहे थे, यू सी। सो आई थिंक मी, आई वाज वेरी ऑनेस्ट टू
the storyline to my performance, and I think everybody else, Resham ji, Ahmed Ali Akbar, Ahmed Ali Butt, Saeed Mohammed Ali, I think ये जो 4 हमारे पिलर हैं, उसके अलावा भी हमारे फिल्म में बहुत सारे लोग हैं. अच्छा, अब अब आप आपके लोगों पास तो ने हमारे एक और जो साथी हैं अली आफ्ताब सईद, वो भी इसका पार्ट फिल्म का है, वो हमारे साथ हैं इधर बोलने अच्छा, में। शुएब, I want to know म्यूजिक किसने किया है हमारी फिल्म का? देखिए हमारी फिल्म का म्यूजिक 2 लोगों ने किया है। बहुत अच्छा ट्रेलर में जो बैकग्राउंड एंड में चलता है, गानों की बात कर रही हैं। गाने एंड बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मन्नान everything. मंजाल हैं, उन्होंने Okay. किया है एंड ही इज डन अ फैबुलस जॉब। Yes. और म्यूजिक हमारे 2 लोगों ने मेनली कंपोज किया है। ज़र्ब का एक गाना है, मुबीन जाहिद ने कंपोज किया है उसको, अंधेरा, और एक गाना भी आज रिलीज हो रहा है, मैं डिंग डंग, बड़ा मजेदार सा, आई एम एक्चुअली लुकिंग Dance फॉरवर्ड टू type दैट है। हाँ, सॉन्ग. दैट इज अ वेरी फोक ट्यून पे बेस्ड है और बड़ा मजेदार। फिल्म में भी जब आएगा तो इट विल चेंज द होल पर्सपेक्टिव। और फिर एक राहत साहब का एक गाना आपने है, क्या नाम दिया था इस गाने का? पंजाबी टप्पा ना? हाँ, टप्पों की उस फॉर्मेट में है। अच्छा, मैंने आपसे 2 बातें पूछनी है. नंबर 1 तो मुझे ये बताएगा गुंजल नाम किसने डिसाइड किया, एक ये, और सेकेंडली आमतौर पर अब तो आगे न्यू ईयर भी आ रहा है, तो हम ये देखते हैं कि जिस फिल्म में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का भी तड़का हो, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ये सोचते हैं कि यार किसी इवेंट पे इसको हम रिलीज करते हैं कि लोग तब प्लान्स बनाते हैं, कजन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ निकलते हैं और देखते हैं, लेकिन आप लोगों ने 15 दिसंबर डिसाइड किया, इसकी वजह क्या है? पहले सवाल का जवाब मैं देता हूँ, दूसरे का नहीं देंगे। पहले का आप क्योंकि गुंजल मैंने डिसाइड किया था तो वो जवाब मैं देता हूँ। गुंजल, अच्छा, बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, आपने सवाल पूछा तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, और मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ये बता रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे किसी कि मैं लिटरली, हम बहुत लॉन्ग आवर्स होते हैं शूट के, स्पेशली एज एन डायरेक्टर या क्रू का जब हिस्सा होते हैं, आप सबसे पहले कॉल टाइम से पहले पहुंचते हैं टू इंश्योर एवरीथिंग इज इन लाइन, फिर सबसे एंड में ही जा रहे होते हैं क्योंकि आपने रैप करने के बाद इंश्योर करना होता है अगले दिन का प्लान। क्योंकि मैं बड़ा पर्टिकुलर हूँ और थोड़ा फंसी भी हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो आई वॉन्ट टू इंश्योर माई सेल्फ ये सब चीज़ें हो रही। तो मैं कहीं 2-3 बजे घर पहुँचा उस दिन, मुझे एग्जैक्ट याद है, इट वॉज 26 अप्रैल, आई रिमेंबर द डेट। और मैं कहीं सो रहा था या जाग रहा था मुझे नहीं याद, और मेरे जहन पता नहीं दिमाग को चल रहा था, और मैं आई जस्ट वोक अप एंड आई टेक्स्टेड इट माई सेल्फ गुंजल। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो, एंड देन नेक्स्ट डे आई कॉल्ड निगत कि मैंने नाम डिसाइड कर लिया फिल्म का। कि ये तो फिल्म नहीं का सोचा था मैं किस गुंजल में हाँ, फंस गया हूँ, नहीं, 2:30 बजे रात में घर में आ रहा हूँ। नहीं, हम क्योंकि हम बहुत डिस्कशन कर रहे थे कि That फिल्म का must have नाम been क्या the होगा, reason, I फिल्म का वी कीप ऑन डिस्कस, शायद कहीं मेरा ख्याल सबकॉन्शियस में था कि इस फिल्म, क्योंकि एंड हमारा वर्किंग टाइटल क्या था? इट वाज नहीं, फेयर फाइट, अ फेयर फाइट. अच्छा, गुंजल अब क्यों? क्योंकि फिल्म जो है ना आहिस्ता आहिस्ता एक जगह से खुलती है, गुंजल कुछ बनते हैं और फिर एक किसी तरह वैनिश होती है, तो वो एक आप देखेंगे तो पता चलेगा व्हाई इट्स गुंजल, व्हाई इट्स सो एंटेंगल्ड, कैसे ये उलझी हुई है फिल्म, कैसे डिफरेंट नरेटिव्स हैं, कितने पर्सपेक्टिव हैं, और वो कैसे नेटेड हैं, कैसे उलझ रहे हैं, कैसे सुलझ रहे हैं, और वो सुलझाती जो है ना, मुझे लगता है वो ऑडियंस अपने दिमाग में सुलझाएगी। बिल्कुल लेकिन वो कैसे सुलझेगी वो आपके लिए उसको देखना जरूरी है। 15 को क्यों रिलीज हो रही है निगत That's why बताएंगे। it is called thought provoking. People will entangle this tangle thing. So गुंजल, अच्छा 15 को ये इसलिए रिलीज हो रही है कि देखिए पाकिस्तान में फिल्में कम बनती हैं, और जब ईद के टाइम पे जब कोई फिल्म यहाँ पे रिलीज़ होती है, नॉट ओनली पाकिस्तानी फिल्में रिलीज़ होती हैं तो इंटरनेशनल फिल्में भी रिलीज़ होती हैं, तो इट्स बेटर कि वी गिव ऑडियंस लाइक अ चांस टू गो वॉच द पाकिस्तानी फिल्म अहेड ऑफ टाइम, नॉट लाइक ऑन द डे ऑफ लाइक 25 दिसंबर और कोई हॉलीडे आती है। तो इसलिए हमने सोचा कि वी टेक अ डिफरेंट अप्रोच and we should release it not on a like national or international holiday. सर ये तो बड़ा अच्छा है। और And I also feel I just I'd like to add here, I think it's pretty stupid. I'll be very blunt, because all the filmmakers, they release all their films on Eid. Yeah. The amount of screens that we have in Pakistan, I think that's just it's very unfair to smaller filmmakers, I'm saying, not to the bigger ones, with the big production and big budgets, but उसमें पिस जाता है small filmmaker, नया filmmaker. So I believe फिल्में लगनी चाहिए throughout the year. You see, हर महीने अगर एक फिल्म आए, so nothing like it. तो I think each film will get its due. You know, एग्जैक्टली कि वो फिल्म देखने वालों के लिए भी हर महीने एक नया एंटरटेनमेंट, ऑडियंस भी के बजट भी इस बरकरार है। अब ईद के एक दिन एक फिल्म देखने जाएंगे, दूसरे दिन फुप्पो के घर जाएंगे या फिल्म देखने जाएंगे, ये पॉसिबल चलिए है। जनाब, सारा हफ्ता आप फिल्में देखेंगे तो फैमिली को कब टाइम Exactly. बिल्कुल सही बात है। सबसे खास सबसे बड़ी बात हमें मालूम हुई इस फिल्म के हवाले से, वो तो शुभ साहब पीछे रह गई थी बात, और जो सबसे आगे होनी चाहिए थी, ये टेक्निकली इस फिल्म को कैसे आया, और ये जो डब नहीं है और सब ये क्या live है? sound सब है। लाइव साउंड कैसे?
देखें, ये मेरा बड़ा शुरू से डिसीजन था कि हम सिंक साउंड पे जाएंगे। दुनिया भर में अब फिल्म बहुत तरक्की कर गई है और टेक्निकली बहुत इंप्रूव कर गई है। हम देखते हैं कि जब फिल्म डब होती है तो वो पकड़ी जाती है, वो इमोशन वो इमोट हो ही नहीं सकता। मेरा बिलीव नहीं कि जब ऑन सेट जब आप उस रोल में होते हैं, उस किरदार में हो सकते हैं, स्टूडियो के अंदर जाके उसको रिक्रिएट करना उस इमोशन को, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब दुनिया में वो ट्रेंड चेंज हो गया है पूरी दुनिया में, और हम अनफॉर्चुनेटली वहीं के वहीं शायद खड़े हुए हैं। हम नहीं चेंज हुए थे, हाँ, अभी हम एक्टर्स के लिए भी आसानी हो गई होगी। बिल्कुल। तो मैंने ये इट्स वाज वेरी प्री डिसाइडेड। तो साउंड रिकॉर्डिस्ट जो टीम थी, हालांकि पाकिस्तान में बहुत कम है जो लाइव साउंड रिकॉर्डिंग करते हैं, और अशर हमारी टीम को हेड कर रहे थे, क्रेडिट गोज टू हिम। हमारे उसमें आमना एक थी और जो कि उसके साथ थी, और तो वो टीम मैंने ली कि यार ये जो लोग हैं ये बड़ा सही, और उनके इक्विपमेंट्स चीज़ें और प्री डिस्कशन हमने इवन सारी लोकेशन पर हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे थे, हम पहले उनको लेके विजिट्स किए हमने, और हमने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे डिस्टॉर्शन डिस्टर्बेंस साउंड के हवाले से क्या है, हमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। हमने उन सारी चैलेंज को पहले ही मलहूज़े खातिर रखा और उसके हिसाब से सारी प्लानिंग की, और सारी की सारी वी एबल टू अचीव 98% ऑफ द ओरिजिनल साउंड ऑफ द फिल्म, व्हिच इज अ ह्यूज जबरदस्त, अचीवमेंट। इसके लिए तो आपको hats off है। I was so happy। मैंने कहा शुक्र है डबिंग नहीं करनी पड़ेगी। डबल शिफ्ट मुझे नहीं चाहिए। सबसे बुरी लगती है डब। नहीं, इन्होंने बिल्कुल 100% ठीक बात की है, सही। नहीं निकलता वो इमोशन दोबारा। सही बात है। ये कुछ बड़ी sounds भी वैसे ही। डिटेल पे काम किया आपने छोटी छोटी चीज़ों में। मैं इसी गाने में, हालांकि बहुत मुख्तसर हमने देखा है कि तो 90s कैसा लगा फिर क्रिएट आप कर। लोगों को आइटम अच्छा नंबर लगा। वाली? नहीं, मेरी बात सुनिए, आइटम नंबर मुझे अच्छा उस आइटम नंबर का इंतजार है जिसमें अहमद अली भट्ट और अहमद अली अकबर दोनों वो साथ हैं। वो उसमें अब मैंने देखा है नहीं, कि वहाँ फिल्म रिलीज होने के बाद रिलीज करेंगे, वो वायरल होगा। बिकॉज़ मैंने भट्ट से कहा कि वो क्या करेंगे उस गाने को जो हमने शूट किया है तुम्हारा और अहमद अली अकबर का, तो कहता वो हम बाद में वायरल करेंगे। बाद में वायरल करेंगे। वेरी गुड। अच्छा, अच्छा, जो 90s का आप पूछ रहे थे, तो एक्चुअली इसमें बहुत सारे चैलेंज, मतलब हम एज ए फर्स्ट टाइमर्स हमने बहुत सारे चैलेंजेस लिए। पहली फिल्म में मेरा ख्याल मुश्किल होता है एक तो मतलब एक कहानी एक ऐसी सीरियस सब्जेक्ट को एक एंटरटेनिंग वे में सुनाना, नंबर 1, उसका नरेटिव एंगेजिंग रखना। सेकेंडली एक बहुत बड़ी एंसेम्बल कास्ट को जाहिर है केटर करना, और उसके बाद एक एरा में बेस करना। जनरली फिल्में होती हैं हमारे यहाँ जो बनती हैं वो जैसे 47 दिखा देते हैं, Exactly. ठीक है, या किसी और हमारे और रिलेटेड चीज़ें होती है, लेकिन 90s को रिक्रिएट करना वो स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं तो वहाँ क्रिएट होना, यहाँ लेकिन पूरा एक एक अच्छा, मैं भी इन सब बातों में ना अहमद अली अकबर को काफी मिस कर रही हूँ यहाँ पे। वो भी यहाँ होते तो बहुत मजा आता और वो बहुत कुछ बताते। अच्छा, अभी हम लोग ब्रेक में ये बात कर रहे थे कि खवातीन के लिए स्पेशली एज अ प्रोड्यूसर इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करना कितना चैलेंजिंग वो है, भी या फिर कोई independent। मसला ही नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि मसला नहीं है। अच्छा। मसला बहुत है। अगर मैं इस तरह से सोचूं कि पाकिस्तान में ख़वातीन फिल्म मेकर को अगर मैं अपने आप को सामने रख के सोचूं क्या सपोर्ट मिलता है, विच इज़ क्लोजर टू ज़ीरो। मुझे नहीं लगता कि, पता नहीं जेंट्स फिल्म मेकर के लिए कोई सपोर्ट है लेकिन ख़वातीन के लिए नहीं है। और मैंने इसका एक मिसाल आपको देना चाहूँगी। आई अटेंडेड कैन फिल्म फेस्टिवल जस्ट एज अ लाइक ऑडियंस, देखने के लिए हम वहाँ पे गए थे। हर छोटे बड़े मुल्क का वहाँ पे एक अपनी जगह वहाँ पे थी, उनका अपना एक उन्होंने बनाया हुआ था अपना बूथ। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं था, हमारे पाकिस्तान में इतने अमेजिंग एक्टर्स हैं, दे आर वंडरफुल। और जब हमारी ये फिल्म बन के सामने आई, जब हमने इसकी थोड़ी सी स्क्रीनिंग की, जब हम टेस्ट स्क्रीनिंग कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स में, लोगों को हमने दिखाया, शुरू में जो हमने दिखाया उसमें सबटाइटल्स भी नहीं थे, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ एक्टर्स के एक्सप्रेशंस देख के उन्होंने कहा कि वाह, योर एक्टर्स आर अमेजिंग, क्या परफॉर्मेंस है। कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने परफॉर्मेंस की तारीफ़ ना की हो। तो इतना टैलेंट है पाकिस्तान में, और क्यों नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग आ जाएंगे कोई ना कोई कॉज को सपोर्ट करने के लिए, फिल्म बनाने के लिए। अगर पाकिस्तान में सपोर्ट मिले, अभी मुझे थोड़ी खुशी हो रही है, कल जिस तरह हम बातें कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आमना ने जिक्र किया कि आजकल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा है और टैक्स ब्रेक भी मिल रहा है, विच इज़ गुड, खुशाइन बात है और ये होनी चाहिए। और इंटरनेशनली पाकिस्तान को एज अ कंट्री अपने आर्ट को और अपने मीडिया को लाइक प्रमोट करना चाहिए। लेकिन ये आगाज़ होगा ना, जैसे लेकिन आप आए हैं और आज आप मुश्किल की बात कर रहे हैं, तो कल को जब ये सारी आसानी होगी तो हम ये कहेंगे कि निगत उस वक्त मुश्किल की बात करी, तो आज कहेंगे कि हम मुश्किल वक्त से निकले और आज इस ज़बरदस्त वक्त में आए कि फॉर्चुनेटली मैं निगत जी के साथ साथ फॉर्चुनेटली मुझे बहुत ज़्यादा मौका मिला है फीमेल फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का, जो पाकिस्तान में बहुत गिनी चुनी हैं, जिनमें से एक सबिया सुमार, फिर मीनू जिन्होंने जिंदा भाग बनाई थी, एंड अभी निगत। सो आई थिंक आई हैव हैड द प्रिविलेज टू वर्क विद अ लॉट ऑफ फीमेल प्रोड्यूसर्स, और मैंने जितनी उन लोगों की स्ट्रगल देखी है, मुझे लगता है कि अभी भी फीमेल
फिल्म प्रोड्यूसर्स को सीरियस उस तरीके से नहीं लिया जाता जिस तरीके से लेना चाहिए. सो आई थिंक शी एंड अमारा हिकमत एंड यू नो दे आर सेटिंग द प्रेसिडेंट एंड ये वो खवातीन हैं अब जो आप लोग अपने और एक्सपीरियंस फीमेल शेयर कर रहे प्रोड्यूसर्स हैं को ना, तो मेरा इनकरेज ख्याल है करेंगे. कि उससे समझने का भी अच्छा, मौका ये भी मिल रहा है आमना आप से लोगों को, पता पूछेंगे चल कि रहा है. आप जिंदा भाग और अब गुंजल थोड़ा सा मुख्तलिफ फिल्में आपकी बहुत यार ये अच्छा है, बहुत अच्छा हाँ है जी. कि लोग रिकग्नाइज करते हैं कि यार जैसे मैंने जिस कास्ट में और मैंने वो देखा तो मैंने कहा ये बिल्कुल फिट आ रहे हैं दोनों. आई थिंक मैं और अहमद भी- दोनों ही हम exactly. औखी चीजें, कल भी अहमद भी कह रहे थे कि ये भी मेरी तरह कुछ मुझे Exactly. मुझसे बड़ी मुखातिब बड़ी होके इंटरेस्टिंग किस्म की बातें हो रही हैं. डिंग डोंग भी हमें दिखाना है. तो डिंग 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 डोंग, डिंग 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 डोंग, डिंग डोंग, डिंग डंग, हाँ, ओके डिंग ओके डंग. जी, डिंग डंग है ये, आप देखिए. अच्छा, ये आपको पहले हम दिखा रहे हैं, ये रिलीज आज हो रहा है शाम अच्छा, में, तो ये जबरदस्त. आपको ये प्रीमियर आप समझ लें आप यहाँ जबरदस्त. आई रियली लाइक दिस सॉन्ग डिंग डंग डिंग डंग डिंग. बहुत मजा आया मुझे ना. जब बच्चे देख रहे होंगे तो और एंटरटेन जिन्होंने होगा. गाया है, आई वांट टू से दिस, ये ऐसी फिल्म है बच्चे बूढ़े यंगस्टर्स बहन भाई मियाँ बीवी दादी दादा सब साथ बैठकर देख सकते मतलब हैं. 100 से लेके तो 2 साल तक के सारे बच्चे, हमारे बच्चों ने देखी है. 2 साल से लेके 100 साल तक सब नहीं, बच्चे उसकी एक और वजह ये कि हम सब जब बच्चे। फिल्में बनाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी जेन में आई है, मेरे ख्याल ये भी हमारा एक सेलिंग पॉइंट है ना, कि जनरली फिल्मों में क्या होता है कि हीरो हीरोइन होते हैं, प्रोटैगनिस्ट कह लें हम आज की जुबान में हम कहते हैं, और फिर होते हैं उनके पेरेंट्स और उनके दोस्त होते हैं, ये एक सेटिंग होती है. इस फिल्म में आपको करेक्टर्स और एक्टर्स में रेंज नजर आएगी. हमारे 10 साल से बच्चे से लेके हमारे पास 60 साल के बंदे तक के करेक्टर्स हैं, और सारे इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं. मतलब आपके पास बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं जिनके बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स हैं. फिर उसके बाद जो थोड़े जवान, जैसे आप कह रहे हैं या 20s या 30s के हैं, उनके बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स हैं. फिर हमारी कास्ट जो लीड कास्ट है वो है, फिर उसके बाद उससे बड़ी उम्र के लोग हैं. तो इट्स अ ह्यूज रेंज इन द जबरदस्त. अच्छा, कास्टिंग. अभी जैसे निगत ने कहा था ना कि आमना talent की आमना को कमी बात नहीं आ है. रही है, रोकी हुई है. उस कैटेगरी में डाल दिया ना. मैं कह रही थी, आपने 16 तो मेंशन ही नहीं किया. अच्छा, ये मैं ये चाह रही हूँ कि सिंगर जो है ना, इनको अप्रिसिएशन स्पेशली मिलना बहुत जरूरी है. बहुत प्यारा गाया है कि मतलब मजा आ रहा है. थोड़ा सिंगर के हवाले से बता दें. जुनैब जाहिद हैं, इन्होंने कंपोज भी किया है, इन्होंने गाया भी है, इन्होंने ये गाना लिखा भी है. जबरदस्त. और ज़ाहिर है कि म्यूजिक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस फिल्म का. ठीक है, ये उस तरह की वाली म्यूजिकल फिल्म नहीं है, लेकिन इसमें 3 गाने हैं, और 2 गाने जुनैब जाहिद ने कंपोज किए हैं. ये भी है, और एक राहत साहब का आएगा वेरी सून, डोर के नाम से, डोर पकड़ ली. और मुझे लगता है कि बड़ा एक एक्सपेरिमेंटल है इन सो मेनी वेज. एक जो सही. पहला गाना चलाया वो जर्ब बैंड जो सही. मुबीन जाहिद ने लिखा और उन्होंने कंपोज किया. तो ये गुंजल अब लोगों ने देखने जाना है, तो मुझे बताएं कि क्यों जाएं लोग, बताएं. अच्छा, इसकी बहुत सारी यूएसपीज है. मेरा ख्याल है हम कहते हैं ना कि ये फिल्म फलां जगह से इंस्पायर्ड थी, एक बोरोड कहानी थी शायद वेस्ट से या किसी और मुल्क से. मेरा ख्याल है ये हमारी अपनी कहानी है. वी आर सेलिब्रेटिंग आवर ओन हीरो. और मेरे ख्याल ये बहुत कम होता है. हम जनरली हीरोज को कहते हैं कि ट्रू स्टोरी तो नहीं है ना. ये बेस्ड ऑन ट्रू Based- स्टोरी एंड अच्छा, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी एंड बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है. अच्छा। ठीक है, एंड देन वी फिक्शनलाइज इट. सही सो आई जबरदस्त. थिंक इस तरह की कहानी मेरा ख्याल है पहली दफ़ा हमारे किसी मतलब पाकिस्तानी सिनेमा में उस तरह से प्रेजेंट हो रही है, विद अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट. एज आमना एंड निगत सेड अर्लियर कि हम इसमें इसकी पैकेजिंग है जो है बहुत एंटरटेनिंग है. देयर लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, देयर लॉट ऑफ ड्रामा, देयर इज अ लॉट ऑफ मिस्ट्री. सो मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्म जो है बहुत एंगेजिंग होगी. सो please do watch on 15th December. Come to cinemas all across Pakistan. It will be available nearby. टिकट बहुत महंगी भी है आजकल, महंगाई भी है, तो इस हवाले से भी कुछ मशवरा देना चाहें तो दे दें. आमना, आप क्या कहेंगे? खैर, महंगाई के बारे में मैं क्या ही कहूँ. बस यार फिल्म देख लेना प्लीज. बड़ी हमने भी महंगे दौर में ही बनाई है. नहीं, लेकिन ये है कि अच्छा खाना जब खाने जाते हैं तो उस वक्त वो महंगा नहीं लग रहा होता, और अच्छी फिल्म देखने जब आप जाएंगे तो आपको भी महंगी नहीं लगती. मैं आई थिंक शुएब ने बहुत अच्छा समराइज कर दिया है सारा कुछ ही अबाउट द फिल्म. मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये कहानी, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन वॉच इट. और मुझे लगता है कि लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए बिकॉज ये सब्जेक्ट इतना सेंसिटिव है, और इस पे हल्की सी भी अगर हम रोशनी डाल सकें और कोई कुछ सीख के निकल सके, सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट. तो प्लीज़ 15 दिसंबर को आइए. लेकिन आपने की वो बात मैं ऐड कर दूंगी जो आपने कहा ना, फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ बच्चों आइए. के साथ मैं तो कहूँगी बच्चे भी देखें ये फिल्म, क्योंकि बच्चों का देखना ये फिल्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके उन्होंने ही हमारी नेशन बनना है. सो दे नीड टू, आई मीन चिल्ड्रन, बच्चों को तो सबको देखनी चाहिए ये फिल्म, ताकि वो राइट और रॉन्ग और अच्छा और बुरा और अपना एक नैरेटिव बनाएं कि हमारी सोसाइटी में क्या सही और क्या गलत है. तो प्लीज़ 15 दिसंबर को आइए. हो सकता है मैं या अहमद या रेशम आपको किसी स्क्रीनिंग पे मिल जाए. सो प्लीज़ कम एंड सी द फिल्म. जबरदस्त. ये भी अच्छा एक जी, सरप्राइज रखे थे. निगत क्या कहेंगी? मैं भी ये कहूँगी कि पाकिस्तान में अभी जैसे फिल्में बननी स्टार्ट हो गई हैं,
तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो पाकिस्तान के हमारे मैसेस हैं ना, जो फ़िल्म जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अक्सर घरों में बैठ के नेटफ्लिक्स देखते हैं या कोई और चीज़ें देखते हैं, अपने फ़िल्मों को सपोर्ट करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि बहुत सारे जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होंगे, वो जाके फ़िल्में देखें। और कुछ अगर सिनेमा वालों से एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, मुझे नहीं पता मुझे कहना चाहिए, बट एज अ बिज़नेस वूमन आई अंडरस्टैंड दी इंट्रिकसीज़ ऑफ बिज़नेस। अगर लग रहा है लोगों को कि बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो सिनेमा वालों को टिकट्स थोड़ी स्लैश करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि और चीज़ों के प्राइसेस वो बढ़ा सकते हैं, लोग वहाँ आएंगे और चीज़ें बाई करेंगे, पॉपकॉर्न्स वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होगा कि एटलीस्ट ये उनका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि सिनेमास पाकिस्तान में हैं, अगर फिल्में नहीं लग रही हैं, लोग अगर जाके नहीं देख रहे हैं, तो फ़ायदा उनको क्या मिल रहा है एट द एंड ऑफ द ये अब रिवाइवल मैं ऑफ भी सिनेमा इसमें के एक लिए बात भी बहुत कहूंगी। ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। मैं ये बात कहूँगी कि निगत से मेरी मुलाकात फर्स्ट टाइम हुई है, इससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। इनका ताल्लुक चित्राल से है जी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि उस इलाके की खातून भी मतलब इस तरह से आगे आ रही हैं और इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो जनाब अपनी चित्राल की बहन को आपने सपोर्ट करना है, उन्होंने अगर मूवी बनाई है तो आप ज़रूर जाके देखें। देखो फिल्म जो है वो यूनाइटेड स्टेट भी लेके जाएंगी वो अपने उधर, तो ये भी बड़ा ज़रूरी है। हम ऐसी फिल्में यकीनी तौर पर हम तो दुआ भी करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म जिस मौजू पे है हम इसको इंटरनेशनल फिल्म जो है इसको इंटरनेशनली बहुत रिकग्निशन मिला है, बहुत रिकग्निशन मिला है और वहाँ पर ये नज़र आएगी किसी न किसी अवार्ड्स के लिए। हमारी ये दुआ है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. दोबारा फिल्म बनाएं और फिर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। बल्कि आपकी फिल्म के सेलिब्रेशन भी करोगे जब वो उनसा बता के गई ना, बड़ा अच्छा रिकॉर्ड करके आए। उसके बाद हम फिर यहीं आएंगे सेलिब्रेट करने के लिए सक्सेस पार्टी। इंशाल्लाह क्यों नहीं। तो थैंक यू सो मच निगत, थैंक यू आमना एंड थैंक यू शुएब साहब फॉर कमिंग ऑन आवर शो। और आई एम रियली ग्लैड टू हैव ऑल ऑफ यू ऑन आवर सेट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।